सभी को नमस्कार। छात्र जदयू के जितने भी पदाधिकारी आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं और स्वागत करने के साथ साथ शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने अपने अथक मेहनत से, आपने अपनी जागरूकता से, आपने संगठन के प्रति त्याग और निष्ठा से जो काम किया है उसका आज ये प्रतिफल है कि आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको महसूस करने के लिए सारा का सारा संगठन आज बेताब है। एक विश्वास जमा है छात्र जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के प्रति, और वह विश्वास जमा है जनता दल परिवार में कि आज के दिन छात्र जनता दल, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वह प्रखंड हो, चाहे वह पंचायत हो, वार्ड हो, बूथ हो, तो छात्र जदयू के कार्यकर्ता जहां लगे हैं वो सिंसियरली लगे हुए हैं। आपके बारे में एक धारणा बनी, और यह धारणा बनी है आपके कड़े मेहनत के फलस्वरूप। आपने मेहनत किया है। इस कोरोना काल में हमने देखा, अनेकों जिला अध्यक्षों को देखा, पूरे बिहार में अनेकों कार्यकर्ताओं को देखा। मैं जानता हूं आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, छात्र जीवन है, कहां उसके पास रिसोर्स रहेगा, लेकिन तब भी मांग के, जान के, चार लोगों से सहयोग लेकर, अपने घरों से सहयोग लेकर, अपने पॉकेट खर्चे को निकाल कर, काट कर आपने समाज सेवा की है इस कोरोना काल में, और अनेकों को आपने भोजन, वस्त्र और बाकी अन्य सुविधाएं आपने दी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने देखा होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और जब छात्र के लोगों को बुलाया गया था, तो मैंने भी मुख्यमंत्री के समक्ष बातों को रखी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक छात्र का जो जीवन है और पॉलिटिकल पार्टी में जो जीवन होता है वो 5 बातों पर आधारित होता है। हम छात्र हैं तो हमारा रोल इन स्टडी क्या होगा, हम छात्र हैं तो हमारा रोल इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होगा, हम छात्र हैं तो हमारा रोल इन स्पोर्ट्स क्या होगा, हम छात्र हैं तो हमारा रोल इन कैंपस पॉलिटिक्स क्या होगा, हम छात्र हैं तो हमारा रोल इन जनरल पॉलिटिक्स क्या होगा। ये मैं 5 बातों को मैं 2017 में भी मैं पूरे बिहार में आपके अध्यक्ष श्याम पटेल जी के साथ में घूम रहा था, 18 में भी घूमा, 19 में भी घूमा। तो लगातार हम प्रवास में थे, तो जब हम प्रवास में थे तो हम इन बातों को बताया करते थे। हमारा रोल क्या है, हमारे छात्र मित्रों ने बड़ा ही ध्यान से सुना था। जब छात्र हैं तो हमारा पढ़ाई में भी रोल होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और आज जो ये एक्टिविटीज हम लोगों ने की है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इस कोरोना काल में एक परीक्षा हुई, उसमें हमने बहुत सा काम किया। बहुत से वैसे छात्र जो दिक्कत में थे, तकलीफ में थे, कैंपस में फंस गए थे,
छात्र जदयू वहां जाकर काम किया, आपके प्रदेश अध्यक्ष श्याम पटेल जी ही बहुत से यहाँ लोगों के बीच अनाज वितरण का काम किया। मैं सारा मॉनिटर कर रहा था, जहां जहां व्यवस्था करना था मैंने बहुत जगहों पर व्यवस्था की। लगता था कि एक ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। हम छात्र हैं तो निश्चित रूप से अपने शरीर को ठीक रखने के लिए हमको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से कैंपस पॉलिटिक्स में हमें रहना पड़ेगा। हमें सफलता भी मिली थी, पटना विद्यालय छात्र संघ में हम जीते भी थे और जगहों पर हमारा बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। और आज के दिन में हमारे सामने जब बिहार विधानसभा का चुनाव है तो हमें उस पर भी अपनी नजर डालनी है, और जिसके निमित्त अब हम एक विशेष अभियान में, कोरोना काल खत्म नहीं हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सावधान रहने को कहा है। बिहार में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सावधानी सहित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हमने वो भी किया। अब आज एक विषय आ गया कि हम ट्यूसडे टॉक करेंगे। तो व्हाट इज दिस ट्यूसडे टॉक? भाई मंगल को करम मंगल की बात है। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के छात्रों के हित में जितना काम किया जब से वे मुख्यमंत्री बने, और जितना उन्होंने काम किया, हमें लगता है कि छात्र जनता दल यूनाइटेड के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को, उन कार्यों को बिहार के 16% छात्र वोटर, आपके सूचना के लिए बिहार में 7 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता है, इसमें 16% छात्र मतदाता है। एक बहुत बड़ी संख्या है जो किसी का भाग बनाती है, किसी का भाग बिगाड़ दे सकती है। उनके बीच हम माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों को लेकर कैसे पहुंचे? हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है और हमें लगता है कि उसकी शुरुआत हमारे नेता, हमारे अभिभावक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व पदाधिकारी, राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल के नेता और ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री RCP सिंह साहब की एक सोच बनी कि आपको अपनी बातें बिहार के छात्रों के बीच रखनी है। एक कार्यक्रम तय हो गया। आपके अध्यक्ष जी ने उन कार्यक्रमों के विषय में बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। 7 तारीख को ट्यूसडे टॉक का उद्घाटन माननीय रामचंद्र बाबू करेंगे। छात्र हित की जितनी बातें हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर की है, उन सभी बातों को हम रखेंगे। फिर आगे जो हम ट्यूसडे टॉक करेंगे, तो जैसा कि आपके अध्यक्ष श्याम पटेल जी ने बताया कि विभिन्न विषयों पर हम फेसबुक लाइव करेंगे। फेसबुक लाइव में जितने लोगों को आना है, तो एक मापदंड तैयार हुआ, अधिक से अधिक छात्र जदयू के कार्यकर्ता उसमें जुड़ेंगे। तो हम लोग एक सार्थक पहल करने जा रहे हैं। और सार्थक पहल का इंस्पायरेशन कैसे मिला? तो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि 90:10 का रेशियो रखिए। हमने जितना विकास किया उसका 90% आप समाज के सामने रखिए, और विपक्ष को यदि क्रिटिसाइज करना है तो मात्र 10% से ज्यादा मत कीजिए। वो 10% के भागी हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया ना बिहार में, किसी के हित में काम नहीं किया। आज जो विपक्ष है उसे सुनने के लिए बिहार की जनता इस कारण तैयार नहीं है कि जब सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने केवल वैमनस्यता फैलाई, जातिवादी राजनीति की, क्षेत्र की राजनीति की, समाज को डिस्टर्ब करने की राजनीति की। आज भी वही कर रहे हैं।
आज कोई वो कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं, आप बताएं लोगों को, इस कोरोना काल में, इस महामारी काल में भी मुझे लगता है कि बिहार में ही एक ऐसा विपक्ष है जो क्रिटिसाइज कर रहा है। अभी एक ऐसा फेज है कोरोना काल में, यह पक्ष और विपक्ष का मैटर नहीं है, ये सेवा करने का अभी मामला है। समाज के बीच कोई कितना सेवा दे दे, लेकिन नहीं, हम बच के रहेंगे और क्रिटिसाइज भी करेंगे। क्रिटिसाइज करने का ये काल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपना परिचय दे दिया, इसलिए उनकी बातें आपको 10% करनी है, 90% विकास की बातें करनी है। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी कहा करते हैं कि इतना काम हुआ, इतना काम हुआ कि ठीक से पढ़ लोगे तो 4-5 घंटा भाषण देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बात, इतना काम हुआ। आप छात्र हैं, हम भी शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो क्योंकि हमारा और आपका एक नेचुरल रिलेशन है, कैंपस में हम सभी हैं, तो काम हुआ। पहले जो गरीब घर के बच्चे IIT, BIT, MIT कंपीट करते थे, तो फीस के लिए महाजनों का चक्कर लगाते थे। आज हमारे नीतीश जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू हो गया, आप डाटा देख लीजिए, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए, कितने का कैरियर बन गया। आज स्टार्टअप प्रोग्राम आया, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो स्टार्टअप प्रोग्राम करके, बिहार के बहुत ऐसे ऐसे लड़के जो स्टार्टअप करके आज बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। अब स्ट्रेटजी बन रही है कि बिहार के जो जितने बाहर से हमारे भाई बहन आ गए हैं, उनके रोजगार के लिए आज हमारे यहाँ ऐसी लचीली उद्योग नीति बन रही है, यही सब लोग काम करेंगे। तो ये ट्यूसडे टॉक का मतलब ये हुआ, मानव रामचंद्र बाबू विषय प्रवेश करेंगे, वो बता देंगे, और उसके बाद डिफरेंट टॉपिक हम लोग लेंगे, आपको उसका विवरण भेजा जाएगा। हमारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसा है, हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम कैसा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें पढ़ने के लिए 3 नए विश्वविद्यालय दिए। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी आई, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी आई, चंद्रमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना, NIT आया, IIT आया। ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, लड़कियों की पढ़ाई फ्री कर दी गई, इन सभी विषयों पर हर ट्यूसडे टॉक पर हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और समाज के भी जितने जो व्यक्ति हैं उनके बीच भी हम माननीय नीतीश कुमार जी की बातों को ले जाएंगे। बात भी सही है। When we discuss the positive aspects, जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट का डिस्कशन करेंगे तो हमें कौन चुनौती देगा? हमने काम किया, हमारे नेता ने काम किया, हमारे नेता ने समाज से व्यवस्था हटाया, हमारे नेता ने आज काम किया कि आज बिहार में चारों जगह बिजली है, और बिजली के साथ साथ सड़क है, और बिजली है तो उत्पादन है, बिजली है तो चहुमुखी विकास है। ये आसान काम तो नहीं था, हमारे नेता ने बहुत बड़ा काम किया। आज पटना में किसी भी जिले मुख्यालय से हम 5 घंटे के अंदर हम पहुंच सकते हैं। सरकार काम कर रही है, नेता हमारे काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, चाहे वह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का क्षेत्र हो, पेयजल की बात हो। और आज हमारे नेता ने कहा कि नहीं, अगली बार हम हर खेत को पानी पहुंचा देंगे। आप देखिए कितना बड़ा संकल्प है। और एक संकल्प आप जानते हैं कि आज गंगा जल जो है मगध क्षेत्र में, मैं अपने पार्टी का औरंगाबाद और गया जिला का क्षेत्रीय प्रभारी हूं, तो आज वहां उल्लास इस कारण आ रहा है कि आज गंगा जल गया में जाएगा।
मोक्ष की धरती है गया, और वहां गंगा जल जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई, इतना इसका आध्यात्मिक महत्व होगा कि लोग गया से पिंडदान करके गंगा में नहाने या तो पटना आते हैं, नहीं तो काशी जाते हैं, अब गंगा मैया वहां पहुंच रही है। ये सारे के सारे काम हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने किया, और बहुत बड़ा बड़ा काम किया। दिन रात सोचते रहते हैं। तो जो उन्होंने छात्रों के विकास के लिए, भावी पीढ़ी के विकास के लिए, नौनिहालों के विकास के लिए, छात्राओं के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कुछ किया, हमें उन्हें इस ट्यूसडे टॉक के माध्यम से बिहार के सभी युवा मतदाता, छात्र मतदाता सबके समक्ष रखना है, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जनता दल यूनाइटेड और जो हमारा गठबंधन है उसे 100% सीटें मिले, और ये समाज विरोधी विपक्ष जिनकी बातों का कोई ठिकाना नहीं है, वो यूं हवा में उड़ जाए। ये संभव है आपसे, क्योंकि आप में तरुणाई है, आप में काम करने का जज्बा है, और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आपका प्रभारी बनाया गया। क्योंकि जो युवा शक्ति है, छात्र की शक्ति है, तो एक शायर ने जो कहा कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। तो भाई आपका तो उम्र है कि तो खुदा भगवान ये तो आपसे पूछता है कि भाई क्या तुम्हारा दिमाग कहता है, व्हाट इज योर डिजायर। तो जब ऊपर वाला आपसे डिजायर पूछता है, तो आपको तो काम करके उसे बता देना होगा कि भाई आपने हमसे डिजायर पूछा तो हम काम करने वाले हैं, और हम परिवर्तन के लिए काम करते हैं। बिहार का युवा परिवर्तन के लिए काम करता है। इतना बड़ा जेपी आंदोलन हुआ, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन की उपज है। आप देखिए परिवर्तन करके आए, बिहार के आज मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो माइंड ऐसा है कि हम तो शोध करते रहते हैं दिन रात। आखिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग आप देखिए कि जिस बिहार के विषय में एक गलत धारणा थी, यहाँ के युवाओं के बारे में एक गलत धारणा थी, और आज बिहार सभी क्षेत्रों में आज शीर्ष पर जा रहा है। तो आखिर नेतृत्व हमारा नीतीश जी का है, तब जा रहा है। माइंड तो पहले भी था, लेकिन उस माइंड को किसने उभार दिया? ऐसी कौन शख्सियत है जिसने आज समाज के अंतिम पायदान के जितने भी बच्चे हमारे हैं, चाहे कोई ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, टेम्पो चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, उनके भी लड़के आज आईआईटी, बीआईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल सब में पढ़ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और समावेशी विकास यदि किसी ने किया, किसी ने एग्जाम्पल दिया, तो वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे नेता के सानिध्य में काम कर रहे हैं जिसके नाम के आगे सम्मान ही सम्मान है, जिनके नाम के आगे कोई बदनामी नहीं। और जब ऐसे नेता के सानिध्य में हैं, तो हमको तो इतना काम करना पड़ेगा कि समाज में लोग कहे कि देखो भाई, छात्र जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के लड़कों की पार्टी है, और वो इतना काम करती है कि सब में नीतीश कुमार जी की छाया है। और मैं ये भी कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं जानता भी हूँ कि कल होकर कोई नीतीश कुमार आएंगे तो इस छात्र जनता दल यूनाइटेड की राजनीति ही करके आएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और जो छात्र नेता अपने मन में ठान लेगा, ईमानदारी पूर्वक काम करने को ठान लेगा, और ये ठान लेगा कि नमक रोटी भी हमको खाना है, जीवन के आदर्शों को भूलना नहीं है,
समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों के लिए, विकास के लिए हमको तत्पर रहना है और पार्टी के लिए समर्पित रहना है। इसके दिमाग में बात आ जाएगा तो निश्चित रूप से सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन की ऊंचाई को पकड़ लेगा। इसलिए अपने मन में तो जरूर ऐसे विचार को लाना चाहिए और हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। बट वी विल हैव टू डू, हमको क्या करना है इस जीवन में, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, हमें लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि ब्रह्मा ने कुछ केमिकल लगाकर ही गढ़ के भेजा है कि व्यक्ति सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में आ जाता है। आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आ जाता है तो बहुत कठिन है डगरपन घटकी। कोई कवि कहा करते थे, कठिन है लेकिन जो आ जाता है एक बार, वो मेहनत करता है, अमरता उसे ही प्राप्त होती है। सौभाग्य है आप सभी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और छात्र राजनीति के वाहक आप हैं। इसलिए जो भी अभियान हो, उस अभियान को पूरी तत्परता के साथ आपको करना है। तो आपने देखा कि 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कैरी कर रहे हैं। आसान बात है क्या? लेकिन भगवान ने आपको इस तरह का शक्ति दिया है, वो जो सोच दिया है कर लेते हैं। एक पॉइंट आदमी पकड़ता है, आज बदहवास हो जाता है, आप तो 5-5 पॉइंट पकड़ रहे हैं। इसलिए आप विशिष्ट श्रेणी के हैं, आपने मेहनत किया है, मैं आपके मेहनत की दाद देता हूं और मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि आप सरीखे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझे चयन किया। बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है कि हमारा छात्र जदयू का एक एक, पूरे बिहार का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता इतने संस्कार में है, इतने संस्कार में ही है। 2 साल में देखिए आज संगठन को आप कहां से कहां ले गए, और 2 साल के बाद मुझे तो लगता है कि छात्र जदयू के सामने कोई नहीं होगा। और मैं आपके अध्यक्ष श्याम पटेल जी को भी साधुवाद देना चाहता हूं, इनकी गंभीरता को साधुवाद देना चाहता हूं। कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, लेकिन विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आपके अध्यक्ष कभी भी विचलित नहीं होते। मेरी आदत है मुंह पर सब बातों को बोलने की, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ में करियरिस्ट रहा हूं, कोई एवरेज करियर रहा नहीं है। तो आदत है, जो करियरिस्ट रहेगा तो बात बोल देगा सामने। खूब लोगों को जोड़िए, और जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है, आप उसको आत्मसात करके आप यदि समाज में बोलेंगे, आपका प्रतिकार करने वाला कोई माय का लाल सामने आएगा नहीं। यही परिस्थिति है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए आपको जानना पड़ेगा, और जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो संस्कार बनाने पड़ेंगे। इसलिए 7 तारीख का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का सीरियसनेस इतना रहे कि जो टारगेट है कि 5-6 लाख उसका शेयर हो। और ऐसे भी आप भाग्यशाली हैं, हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं और संगठन के कर्ता धर्ता आरसीपी सिंह साहब रिटायर्ड आईएएस हैं। तो हम लोगों का जो माहौल है पार्टी का, वह 100% ये इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर वाला माहौल हमारे यहाँ है। इसलिए आप कभी कदाल बात चलती है तो लोग कहते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन है नहीं, चले हैं नेतागिरी करने के लिए। अरे भाई कुछ क्वालिफिकेशन होगा तब आप बोलेंगे ना, और जब क्वालिफिकेशन होगा तब कोई विषय पर तो आपकी पकड़ होगी। ऐसे पकड़ होती है क्या? और हमारा छात्र जदयू का मैं चुनौती देता हूं कि
सारा कार्यकर्ता एक से एक है कि किसी भी विषय पर वह घंटों किसी के सामने बोल दे सकता है, इसलिए सब आपसे भय खाते हैं। खूब पढ़िए, खूब अध्ययन कीजिए, खूब समाज के बीच रहिए, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों का खूब सेवा कीजिए, माननीय नीतीश कुमार जी की योजनाओं पर अमल लाइए और छात्र जनता दल यूनाइटेड को शीर्ष पर पहुंचाइए, जिससे कि बिहार का विकास हो और भारत माता का विकास हो। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बिहार मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। तो एक माहौल भी है और एक मान्यता भी है कि व्हेन वी सी द मैप ऑफ द इंडिया वेयर बिहार इज सिचुएटेड, बिहार इज सिचुएटेड एज हार्ट ऑफ द इंडिया। आप देखेंगे कि नक्शे में, भारत के नक्शे में बिहार कहां पर अवस्थित है, तो जहां पर शरीर में हृदय होता है, आपको पता लगेगा कि भारत माता के नक्शे पर बिहार भारत माता का हृदय के रूप में अवस्थित है। और जब हृदय मजबूत होता है तो पूरा बिहार मजबूत होता है। इसलिए बिहार मजबूत होगा तो भारत माता मजबूत होगी। इसलिए हमारे नीतीश कुमार जी मजबूत हैं तो भारत माता मजबूत है। आज चीन के विषय में सबसे हार्ड बोलने वाले कौन हुए? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हुए। आज जल जीवन हरियाली के विषय में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में यदि किसी ने बताया तो वर्ल्ड में नीतीश कुमार इज द ओनली लीडर जिन्होंने जल जीवन हरियाली की महत्ता को समझा और इतनी बड़ी ऐतिहासिक 5 करोड़ से भी ज्यादा जनता तो है उसकी मानव श्रृंखला बनी। ये कंसेप्ट किसका था? जल और हरियाली है तब जीवन है। और ऐसे भी हम तो जियोलॉजी के हैं, हम तो पढ़ाते हैं लोगों को कि जब पृथ्वी जो है सूर्य से जब निकली बहुत गर्म थी, तो जब गर्म थी उस समय उस पर कोई लाइफ नहीं था। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और धीरे 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 ठंडी हुई, उस पर जल आया, हरियाली आई, तब जाकर जीवन आया, मानव से लेके पशु पक्षी तक तब जाकर पैदा हुआ। एग्जिस्टेंस ऑफ द मैन, एग्जिस्टेंस ऑफ द मैमल, सब कुछ बाद में आया। उसको पकड़ा हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने। देखिए कितनी बड़ी जागरूकता पूरे विश्व में हो गई। तो हमको जल जीवन हरियाली के विषय में भी एक दिन हमारा ट्यूसडे टॉक में डिस्कशन होगा। शराबबंदी हो गई, शराबबंदी के कितना लाभ हो गया, हमारा छात्र और युवा वर्ग भी उससे प्रभावित था, आज प्रभावित नहीं है, एक दिन उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। जितने भी कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट हम सबकी चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं 7 तारीख को उद्घाटन सत्र है। हमारे श्री आरसीपी सर, हम लोग उनको आरसीपी सर कहते हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, हम भी पढ़ाते हैं, तो हमको भी, मेरा पूरा नाम लोग क्लास में लोग नहीं लेता है, इनका क्लास है तो आर्यन सर का क्लास है। तो इसलिए आप लोग यही चर्चा कीजिए कि भाई उस दिन, और किसका उद्घाटन है, तो आरसीपी सर का उद्घाटन। हम लोग भी इसी नोमेनक्लेचर को सब जगह कर रहे हैं कि द प्रोग्राम विल बी इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल आरसीपी सर। आप मजबूती के साथ लगिए, कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी मेहनत कीजिए। हम लोग मिलते रहेंगे, अपनी बातों को कहते रहेंगे, और आगामी विधानसभा चुनाव में जो 16% जो छात्र वोटर हैं उनका 100% मत अपनी पार्टी के फेवर में जाए। हर बूथ पर अपना छात्र कार्यकर्ता खड़ा हो, हर पंचायत, प्रखंड, वार्ड, जिला, सभी जगह हम सक्रिय रहें, हम छोड़े नहीं। अभी से हम पूर्ण सक्रिय रहकर सारे कार्यक्रम को हम सफल बनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।